मिडिल ईस्ट में जो जंग इस वक्त चल रही है उसमें अब तक 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास और अरेबियन सी में ऑन ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं। ईरान भी मार रहा है और अमेरिका भी शिप्स को टारगेट कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो इंडिया, चाइना और जापान जैसी इकोनॉमी से जो ऑन ऑयल पर निर्भर हैं उनकी कमर टूट सकती है। और इन सब देशों में भारत की हालत इस वक्त सबसे नाजुक इसलिए है क्योंकि भारत के पास अभी सिर्फ 25 दिन का कच्चा तेल है जिसे पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके साथ 25 दिन का पेट्रोल डीजल अलग से स्टॉक में है, यानी टोटल मिलाकर सिर्फ 50 दिन की सफिशिएंसी बचती है। और यह 50 दिन का आंकड़ा तब है जब सब कुछ ठीक ठाक हो। अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे दोस्त रूस एक बार फिर बचा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त रूस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों 50 दिन सुनकर थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन जब इसकी तुलना जापान और चाइना से होती है तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। जापान और चाइना दोनों 200 दिन से ज्यादा के ऑन ऑयल स्टॉक के साथ तैयार बैठे हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 50 दिन है। और 50 दिन तो छोड़िए, जैसे ही मामला 25 दिन के स्टॉक तक पहुंचेगा वैसे ही पैनिक मचना शुरू हो जाएगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। उसके बाद इन्फ्लेशन की जो आग भड़केगी उसमें आम आदमी की रसोई से लेकर उसकी गाड़ी तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। किसान का डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज की कीमत बढ़ेगी और पूरी इकोनॉमी पर उसका असर दिखाई देगा। यह वो डर है जो इस वक्त हर इकोनॉमिक एक्सपर्ट के मन में है और यही वो संकट है जिससे भारत को निकालने के लिए एक सच्चा साथी चाहिए था। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर रशिया एक सगे भाई की तरह सामने आया, बिना कोई पुराना गिला शिकवा निकाले, बिना कोई शर्त रखे और बिना कोई ईगो दिखाए। रशिया ने सीधे और साफ कह दिया कि हम भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं और 9.5 मिलियन बैरल तुरंत भेजने को तैयार हैं। यह बात और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि भारत ने हाल ही में रशिया से ऑन ऑयल की खरीद थोड़ी कम कर दी थी। इसके बावजूद रशिया ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई और कोई पुरानी बात नहीं उठाई। इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं जब किसी देश ने संकट के वक्त पुरानी बातें भुलाकर इतनी जल्दी और इतनी साफ नीयत से मदद का हाथ बढ़ाया हो। रशिया ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि जमीन पर काम भी शुरू कर दिया। जो रशियन कार्गो शिप्स पहले ईस्ट एशिया की तरफ जा रही थीं, वो अब रीरूट होकर भारत की तरफ मुड़ गई हैं। रशियन ऑन ऑयल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, यानी मार्केट रेट से कम कीमत पर भारत को तेल मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बोझ कम पड़ेगा और इन्फ्लेशन को काबू में रखना आसान होगा। लेकिन ठीक इसी वक्त अमेरिका ने एक सीधी और कड़ी वार्निंग दे दी कि अगर भारत ने रशिया से फिर से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीदना शुरू किया तो 25% टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि ऑयल खरीदनी है तो हमसे खरीदो, लेकिन यहाँ एक बड़ा और बेहद अहम फर्क है जो भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिकन ऑयल पर कोई डिस्काउंट नहीं है, फुल मार्केट प्राइस पर मिलेगी, जबकि रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर मिलती है। ऐसे में अगर भारत अमेरिकन ऑयल खरीदे तो पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और आम आदमी की मुसीबत और गहरी होगी। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक बेहद चौंकाने वाली थ्योरी सामने रख रहे हैं जो पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। वो यह कि शायद यह ट्रंप का पूरा कैलकुलेटेड प्लान ही यही था। ट्रंप हर छोटी बड़ी बात पर बयान देते हैं, लेकिन तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं उस पर वो पूरी तरह चुप हैं और यह चुप्पी बेहद संदिग्ध है। 6 महीने पहले जो क्रूड ऑयल 50 से $60 प्रति बैरल था वो अब $80 के करीब है और अगर यह कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलती रही तो $90 तक जा सकता है। इसके साथ साथ वेनेजुएला की ऑयल इकोनॉमी भी अमेरिका के कंट्रोल में आ गई है, जहां अमेरिकन कंपनीज मोटा मुनाफा कमा रही हैं। यानी ईरान पर हमले से सिर्फ रिजीम चेंज नहीं हो रहा, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ाकर अमेरिकन ऑयल कंपनीज को फायदा भी पहुंचाया जा रहा है। और यही इस पूरे गेम का वो असली चेहरा है जिसे दुनिया समझने लगी है।
लेकिन इस पूरे माहौल में एक बेहद राहत भरी खबर ईरान की तरफ से भी आई है, जो भारत के लिए बेहद अहम है। ईरान ने कहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन शिप्स के लिए बंद किया है, जबकि भारत और चाइना की शिप्स वहां से बेरोकटॉक गुजर सकती हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि भारत ने पूरे संकट में बैलेंस बनाए रखा। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए ऑफिशियल कंडोलेंसेस दी। इस एक जेस्चर ने भारत को वो फायदा दिला दिया जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता था। इजराइल में कुछ लोग नाराज हुए कि भारत ने कंडोलेंस क्यों दी, लेकिन यही भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है कि एक कदम से दो काम हो गए। नेचुरल गैस के मामले में भी भारत की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी लग रही है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने पहले ही भारत को ऑफर दे दिया है कि अगर कतार से LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रुकती है तो वो तैयार है। यानी एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भारत के पास तेल के लिए रशिया का भरोसेमंद ऑप्शन है और गैस के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का ऑप्शन है। यह दोनों ऑप्शंस मिलकर भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति में रखते हैं जहां वो किसी एक देश का मोहताज नहीं है। हालांकि यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि रशिया भले ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ओनेल दे रहा है, लेकिन वो जियोग्राफिकली भारत से काफी दूर है, इसलिए कार्गो शिप्स को पहुंचने में हफ्तों का वक्त लगता है और यही वजह है कि भारत को अभी से प्लानिंग करनी होगी। इसी बीच ईरान के इंडिया में मौजूद ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का एक बयान भी सामने आया है जो बेहद दिलचस्प और बेहद गहरी बात कह रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका का इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा हिडन एजेंडा इंडिया और चाइना का ग्लोबल पावर के रूप में उभरना रोकना भी है। यह थ्योरी कितनी सच है यह अलग बहस का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि यह बात भारत को यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उलझना जो भारत की ग्रोथ को धीमा करे वो भारत के हित में नहीं होगा। इसीलिए भारत की सबसे समझदारी इसी में है कि न्यूट्रल रहो, अपने हित देखो और किसी की लड़ाई में मोहरा मत बनो। इस सारे घटनाक्रम में भारत की असली और सबसे समझदार स्ट्रैटेजी यही है जो वो अब भी चल रहा है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह ईरान के साथ, न पूरी तरह रूस के साथ, बल्कि जहां से अफोर्डेबल प्राइस पर ऑनियल और गैस मिले वहां से लो और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते रहो। अमेरिका के टैरिफ की धमकी को भी मैनेज करो। ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखो ताकि हॉर्मुज का रास्ता खुला रहे और रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करते रहो। ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मिडिल ईस्ट के इस संकट ने भारत को दी है। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में उलझना नहीं, बल्कि उनसे फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते रहना। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि संकट के वक्त असली दोस्त की पहचान होती है। अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी, यूरोप चुप रहा, अरब देश खुद मुसीबत में है और हर तरफ से भारत को अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन रशिया ने बिना कोई शर्त लगाए, बिना कोई पुराना हिसाब निकाले, बिना किसी ईगो के अपनी शिप्स भारत की तरफ मोड़ दी और 9.5 मिलियन बैरल ऑयल तुरंत भेजने का वादा कर दिया। यही फर्क है एक सच्चे दोस्त और एक मतलबी साथी में। और आज रशिया ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि वो भारत का सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि सगा भाई है। भारत को यह दोस्ती हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि ऐसे साथी मुश्किल वक्त में ही जाने जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि इस तेल के संकट में रशिया ने किस तरह बिना किसी स्वार्थ के भारत का साथ दिया। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या भारत को रशिया के इस साथ को हमेशा याद रखना चाहिए और क्या अमेरिका की टैरिफ धमकी के बावजूद भारत को रशियन ओनेल लेनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।